क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन समझे। ये कह रहा है मिश्र धन से जो श्रेणी बनेगी वो समांतर होगी या नहीं होगी। अब अपने को करना ये है कि 10,000 रुपये मूलधन लेकर के 8% वार्षिक दर लेकर के अपने को कम से कम 3 साल का मिश्रधन निकाल लेना है। फिर उससे 3 पद मिलेंगे, उनको चेक करना है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। सबसे पहले देखें, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की घात समय T मतलब समय टाइम। ए का मतलब होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, पी का मतलब होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और आर का मतलब है रेट यानी कि दर, और टी मतलब टाइम। चलें शुरू करें। पी मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपये, फिर 1 प्लस दर है 8 बटे में है 100, घात लगेगी 1 क्योंकि आपको प्रथम वर्ष का मिश्रधन पूछा गया है। 10,000 इंटू देखें 100 का 1 से गुणा करें 100, उसमें 8 जोड़ें 108 और बटे में 100। इस चीज़ को एक बार लिखा क्योंकि घात 1 लगी हुई थी। इसके 2 जीरो इसके 100 को काट देंगे, बचेगा 100 और 108, इनका गुणा करेंगे तो 10,800, यानी पहले साल का मिश्रधन है 10,800। दूसरे साल का निकालते हैं। मूलधन रहेगा वही 10,000, 1 प्लस दर रहेगी वही 8 और समय बदलेगा 2 क्योंकि दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाला जा रहा है। 10,000 इंटू इसको सरल करेंगे 100 एकम 100 और 8 108 बटा 100। अब इसको मैं 2 बार लिखूंगा क्योंकि घात लगी हुई है 2 जीरो से ये 100 गया, इस 100 से ये 100 गया, बचा 108 इंटू 108 जिनका गुणा आएगा 11,664। आप करके देख लें। इसी तरह तीसरे साल का मिश्रधन निकालना है जिसमें P यानी मूलधन वही 10,000, R यानी दर वही 8%, समय बदलेगा, बदल करके 3 होगा क्योंकि तीसरे साल का मिश्रधन निकाला जा रहा है। 10,000 इंटू इसको सरल करूंगा तो 108 बटा 100, लिखना 3 बार है क्योंकि घात 3 लगी हुई है। चलें अब आगे करके देखते हैं। 2 जीरो इस 100 को गायब करेंगे, ये 100 इसको मार देगा, बचा 108 108 108 और 100। ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करके 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके 12,597.12। तो देखें अपन 3 साल का मिश्रधन निकला, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। इससे एक श्रेणी बनी, अनुक्रम बना 10,800, उसके बाद 11,664 और उसके बाद 12,597.12। अब इसको अपने को देख करके बताना है कि ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे पता चलेगा? डी चेक कर लें आप। D1 कैसे निकलेगा? D2 माइनस D1, 11,664 माइनस 10,800, इसको घटाऊंगा तो आएगा आपके 864। पहला सारवंतर आया 864। दूसरा निकालते हैं D2 कैसा आएगा? तीसरे में से दूसरा निकालेंगे तब। तीसरा है 12,597.12, दूसरा है 11,664, इनको घटाएंगे तो आएगा 933.12। अब मुझे देख करके बताएं क्या दोनों संख्याएं सेम है, क्या दोनों सारवंतर बराबर है? नहीं। इसका मतलब मिश्रधन की ये जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे कैसे? चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा।